पहलगाम में सेना और सुरक्षा बलों के एक्शन से जम्मू कश्मीर में अब तक 5 आतंकियों के मकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। 2 आतंकियों के मकान 2 दिन पहले गिराए गए थे, जबकि 3 आतंकियों के मकानों पर कल कार्रवाई हुई थी। 25 अप्रैल की देर रात पुलवामा के मुर्राना इलाके में लश्कर के आतंकी एहसान अहमद शेख के घर पर कार्रवाई हुई। साथ ही शोपियां में लश्कर के आतंकी शाहिद कुटे के घर को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया। शुक्रवार को ही देर रात कुलगाम में आतंकी जाकिर गनी के घर पर एक्शन हुआ और उसके मकान को भी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले 24 अप्रैल की रात को बिजबेहरा के रहने वाले आतंकी आदिल के घर को मिट्टी में मिलाया गया। उसी दिन त्राल में भी आसिफ शेख के घर को सुरक्षा बलों ने ढहा दिया और एक बड़ा एक्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकी जाकिर की तलाश में जुटी हुई हैं। साथ ही उससे जुड़े लोगों और घरों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने आतंकी जाकिर अहमद और शाहिद अहमद कुटे के घर को गिरा दिया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा एक्शन हुआ। शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने मतलहामा में आतंकी जाकिर अहमद के घर को जमींदोज कर दिया। पहलगाम हमले में आतंकी जाकिर का भी हाथ है। सेना उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उससे पहले घर पर एक्शन कर सेना ने बता दिया कि पहलगाम हमले में शामिल किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घर की तस्वीर देखिए, सेना ने इस घर का क्या हाल बना दिया है। आतंकी जाकिर के घर की एक एक ईंट गिरा दी गई है। जाकिर 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था और तभी से आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा। ऐसे ही एक अन्य कार्रवाई में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद के घर को भी उड़ा दिया गया। शोपियां के चोटीपोरा इलाके में आतंकी शाहिद अहमद का घर है। सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर घर को उड़ा दिया, जिसके बाद पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। शाहिद 2002 से घाटी में सक्रिय था, कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से बचता रहा। पहलगाम हमले के बाद सेना उसका हिसाब कर रही है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल लश्कर तैयबा के आतंकी एहसान अहमद शेख के घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक ही झटके में आतंकी का 2 मंजिला घर जमीन में बिखर गया। पुलवामा के मुर्रान में लश्कर तैयबा संगठन के सक्रिय आतंकी एहसान उल हक शेख का ये घर है, जिसे सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया। मैं अभी पुलवामा के मुनार इस इलाके में हूँ, जहाँ पर लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाला दहशतवादी एहसान उल हक, जिसका घर था, जो कल आके यहाँ पे आईडी ब्लास्ट लगा के तोड़ दिया गया है। हम देख सकते हैं पूरा घर जो है वो टूटा पड़ा है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। घर गिराने से पहले जांच एजेंसियों ने पिता और भाई को हिरासत में लिया, फिर रात में आईडी लगाकर जमींदोज कर दिया। धमाके की वजह से आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गईं। बताया जा रहा है कि कई साल से आतंकी एहसान इस घर में नहीं रहता था। लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करता था। सेना ने उसका घर गिराकर बाकी आतंकियों को साफ साफ संदेश दिया है कि कोई अब बचने वाला नहीं है। आतंकियों के न घर बचेंगे और न ही उनकी जान। एक एक कर पहलगाम के सभी गुनहगारों के घर इसी तरह मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आतंकियों के घरों को गिराने की कार्रवाई 24 अप्रैल को शुरू हुई और सबसे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ और आदिल के घर को जमींदोज करके बता दिया कि इस बार पूरा हिसाब होगा। सेना के जवानों ने आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ा दिया, तो वहीं आदिल के घर पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया कि इस बार आतंकियों और उनके सहयोगियों का पक्का इलाज कर दिया जाएगा। ये आतंकी आदिल का घर है, चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। इधर आइए, चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है। कश्मीर के आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल है सीमा पार छिपे आतंकियों का हिसाब कब होगा। पाकिस्तान में बैठकर भारत की जमीन को लहूलुहान करने वाले और उनकी मदद करने वालों के घर कब उड़ाए जाएंगे, उनका एनकाउंटर कब होगा। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। इस बीच घाटी में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई। शोपिया के रहने वाले 5 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें से 4 आतंकी नसीर अहमद, शाहिद अहमद, आमिर अहमद और अदनान सैफी शामिल हैं, जबकि शोपिया का ही आसिफ अहमद हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। पुलवामा के 4 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 3 लश्कर से जुड़े हैं। इनके नाम हैं एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर और यावर अहमद।
वहीं आमिर नजीर नाम का आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। इसी तरह अनंतनाग के 2 आतंकी घाटी में सक्रिय हैं और इनका जो नाम है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, यावर अहमद है, आमिर नाजिर है, इसके अलावा अनंतनाग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 2 आतंकी सक्रिय हैं जिनका नाम है जुबैर अहमद और हारून राशिद। तो जुबैर की तस्वीर आपके सामने है, इसके बाद हारून राशिद जो है वो भी है यहां पर सक्रिय है और दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। घाटी में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी आदिल रहमान सोपोर का रहने वाला है, तो ये आदिल रहमान की तस्वीर है। वहीं अवंतीपुरा का रहने वाला आसिफ अहमद शेख जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और कुलगाम का रहने वाला आतंकी जाकिर अहमद लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। तो ये वो लोग हैं जो निशाने पर हैं, जन्नत के जल्लाद हैं और इनका हिसाब जारी है। इन सब के बीच 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में आतंकी फायरिंग करते दिख रहे हैं। हमले में 28 पर्यटकों की जान चली गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आतंकवादी सफेद शर्ट पहने एक युवक के पास आकर उससे बातचीत करता है। युवक कुछ समझता उससे पहले ही आतंकी ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही युवक वहीं गिर गया। अचानक गोलियों की गूंज से लोग सन्न रह गए। जब तक कुछ समझते सरहद पार से आए दरिंदों ने सिरों में गोलियां उतार दी। आतंकवादियों की फायरिंग के बाद कुछ लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद आतंकी चुन चुनकर पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले भी आतंकी हमले का जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ दिख रहा है कि आतंकवादी बैसरन घाटी में सैलानियों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। आतंकी जंगल के रास्ते घाटी में दाखिल हुए और हमला करके भाग गए। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले से पहले वहां के खच्चर वालों के साथ आतंकियों को देखे जाने का दावा किया गया। जौनपुर की रहने वाली एक सैलानी ने इस बात का खुलासा किया है। उनके मुताबिक 3 आतंकियों के जो स्केच जारी हुए उनमें से 2 उसे 20 अप्रैल को बैसरन घाटी जाने के रास्ते में मिले। बीच में जाके जिनका स्केच जारी किया है गवर्नमेंट ने, वो 2 वहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को। ये जो हैं, ये दोनों, ये हमको वहाँ पे ऊपर मिलते हैं, ये दोनों। सैलानी की माने तो इसके साथ चलने वाले लोगों के पास फोन आ रहे थे जिनमें हथियारों की बात हो रही थी। उसके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे फ़ोन। तो वो बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भिजवा दिया हूँ। एकता की माने तो आतंकियों को जब पता चला कि वो उनकी बातें सुन रही है तो उन्होंने भाषा बदल ली। हालांकि जौनपुर की एकता के दावों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में आतंकी हमले रोकने और पर्यटन स्थलों की निगरानी रखने के लिए अहम सुझाव दिए गए हैं। पहलगाम में आतंकियों ने जो खूंखार साजिश रची, जिस तरह से मासूम लोगों को मारा, वो दोबारा ना हो, इसके लिए सेना ने सरकार को कश्मीर की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सेना ने कश्मीर में इंटीग्रेटेड सर्विलांस नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया है। सरकार को भेजी गई इस रिपोर्ट में कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जाए। पर्यटन स्थलों पर ड्रोन के इस्तेमाल के भी सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी सुझाव दिया गया है। सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है ताकि आतंकी साजिशों के खिलाफ सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहलगाम दौरे के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की सुरक्षा जांच ऑडिट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सेना ने सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन इतना डर गए हैं कि अब वो बस किसी तरह खुद को जिंदा रखना चाहते हैं, गुनाह नकार रहे हैं। और इसीलिए वो कश्मीर में हुए हमले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी वो भी अब पलट गया। कह रहा है पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ नहीं। हमले के फौरन बाद हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। हमारे अकाउंट पर साइबर अटैक हुआ था। अक्सर भारत ऐसी रणनीति अपनाता रहता है, यानी टीआरएफ का बहाना है कि भारतीयों ने उसका अकाउंट हैक किया, फिर हमारे हैकर्स ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। वाह, इस बचकाने पोस्ट से टीआरएफ का डर साफ झलक रहा है। लग रहा है मानो भारतीय सेना की तैयारी में उसे अपना खात्मा नजर आने लगा। इसी डर के मारे लश्कर का डिप्टी चीफ और आतंकी सैफुल्लाह हमले की निंदा करने लगा था। पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया,
इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। पहलगाम हमले से आतंकी संगठन चाहे कितना भी पल्ला झाड़ ले, लेकिन उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। हमले के बाद सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें सेना के जवानों की जाबाजी को दिखाया गया है। ऐसे ही करेंगे हर दुष्ट का संहार, ऐसे ही घुसेंगे और तार तार कर देंगे। जल, नभ और थल हर जगह ऐसी ही तैयार है हिंद की सेना। होमवर्क पूरा है। अब दरिंदों के खिलाफ फाइनल एग्जाम की तैयारी से ठीक पहले का ये वीडियो है। इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान में खलबली मची है। भारतीय सेना जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरह से तैयार है। सेना के रणबांकुरों के हौसले देखकर दुश्मन भी थर थर कांप रहा है। दुश्मनों पर कोई दया नहीं, जैसे को तैसा, अब रुकेंगे नहीं। आज आसमान से लेकर जल की तैयारी दिखाई है। कल राजस्थान में थल से प्रहार वाली तैयारी भी दुश्मन ने देख ली। उसे अंदाजा हो गया होगा कि दरिंदगी की सजा अब हर हाल में भुगतनी होगी। बस ऑर्डर का इंतजार है। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। दहशतगर्दों की तलाश में पहलगाम, शोपिया, कठुआ और राजौरी से लेकर तमाम इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध की तलाशी हो रही है। हर आहट, हर आवाज पर सुरक्षा बल चौकन्ने हैं। न जाने किस मोड़ पर किस जगह पहलगाम के दरिंदों से मुलाकात हो जाए, इसीलिए जर्रे जर्रे में दरिंदों को खोजा जा रहा है। खबर है कि कुलगाम के गड्ढर इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। ये सारी बख्तरबंद गाड़ियां आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जहां से अब से कुछ देर पहले गोलियां चलने की आवाज सुनी गई है। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों को आतंकी हथियारों का बड़ा जखीरा मिला, जिसमें 5 AK-47 राइफल, पिस्टल और बड़ी संख्या में गोलियां मिली हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हथियारों का वही जखीरा मौजूद है जो किसी बड़ी तबाही की तैयारी में लाए गए थे। पहलगाम में भी सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों के घर में तलाशी से लेकर पूछताछ तक शामिल है। अनंतनाग में आतंकवादी गतिविधियों में सहायता करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगभग 175 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो हर संदिग्ध स्थान पर नजरें गड़ाए हुए है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना और CRPF के जवान संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के प्रयास में जुटी हैं। ये अभियान मुख्य तौर पर कोकरनाग, पहलगाम के ऊपरी इलाकों, हापटनाट, कपरान, वेरीनाग और सी गुफवारा समेत आसपास के घने क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल कमर कसे हुए हैं। देखते हैं पहलगाम में हमला करने वाले दरिंदे कब तक बचेंगे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे की निगरानी बढ़ा दी गई है। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। इस बीच खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रही है। इस बार आतंकी रेलवे और उसकी संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ट्रेन, रेलवे ट्रैक, पुल या फिर स्टेशन पर हमला कर सकते हैं। साथ ही सीमा पार से आए आतंकी कश्मीरी पंडितों या फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट नॉर्थ सेंट्रल और साउथ कश्मीर के लिए जारी किया है। अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में निगरानी अपनी बढ़ा दी है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पानी रोकने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद कैसे पाकिस्तान का पानी रोका जाए, इस पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दिग्गज अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान पर चर्चा हुई। पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए दर्शाने के लिए भारत सरकार की रणनीति बन चुकी है। बैठक में सिंधु का पानी स्टोर करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक चर्चा हुई कि सिंधु का पानी स्टोर करने के लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए बांधों की तलहटी में मौजूद गाद को हटाने पर भी चर्चा हुई।
अधिकारियों को बताया गया कि जल्द ही बांधों की सफाई की पूरी योजना बनेगी। साथ ही साथ बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वर्ल्ड बैंक को भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले की जानकारी दी जाएगी। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब इसका असर दिखने लगा है। एबीपी न्यूज के पास पाकिस्तान के सियालकोट इलाके से चिनाब नदी का वीडियो सामने आया है, जिसे वहां के स्थानीय मछुआरे नहीं बनाए। वीडियो आपके सामने है। इसमें दावा किया गया है कि चिनाब के किनारों में पानी 2 से 3 फीट नीचे चला गया है, क्योंकि भारत ने पानी छोड़ना बंद कर दिया है। वीडियो में मछुआरे बता रहे हैं कि चिनाब का पानी एक दिन में ही नीचे उतर गया और ये वीडियो 24 अप्रैल का बताया जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीर है और पाकिस्तान से ही ये तस्वीर बनाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि 2 से 3 फीट पानी नीचे चला गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के शुरुआती एक्शन से पाकिस्तान बौखला चुका है। हमले के डर से पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार और बिलावल भुट्टो गीदड़ भभकी देने लगे हैं। कोई न्यूक्लियर बम तो कोई पानी के लिए खून बहाने की धमकी दे रहा है। भारत ने भी सिर्फ सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, इतनी बढ़ते पाकिस्तान का गला सूख गया है। इससे पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो के बयान में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। लगता है कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन और भारत का रुख देखकर पाकिस्तान घबरा गया है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी नेता बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी हो या अफसर, सबकी सोच एक जैसी ही है। हर कोई भारतीयों का गला काटना चाहता है। यकीन नहीं होता तो लंदन से आए पाकिस्तानी अफसर का ही वीडियो देखिए। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना का कर्नल भारतीयों को सिर तन से जुदा करने की धमकी देता नजर आया। बैकग्राउंड में पाक सेना और आईएसआई के समर्थन में नारे लग रहे थे। गीदड़ भभकी देने वाले कर्नल तैमूर राहत के हाथ में हमारे ग्रुप कैप्टन और 2019 में विंग कमांडर रहे अभिनंदन की चाय पीती हुई तस्वीर थी, जिसके जरिए वो बताना चाह रहा था कि उसके देश ने हमारे अधिकारी को 2019 में पकड़ा था। लगता है वो भूल गया कि बाद में डर के मारे उन्हें कैसे अभिनंदन को छोड़ना भी पड़ा था। वीडियो उस वक्त का है जब पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लंदन में भारतीय समुदाय के लोग इजरायलियों के साथ पाकिस्तानी ऊंचाइयों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। माथे पर तिलक लगाकर आए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों के सामने अपनी हिंदू पहचान दिखाते हुए आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्हें पालने वाली सेना का ये अफसर गला काटने की धमकी देने लगा। पाकिस्तानी अफसर ने न सिर्फ धमकी दी, बल्कि उसकी पूरी टीम लंदन में भारत विरोधी एजेंडे के साथ पहले से तैयार थी। वो लोग हमारी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भारत में 28 लोगों की मौत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के जवाब में पाकिस्तानी डांस कर रहे थे। लोग हमारे सामने उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पे डांस कर रहे थे और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स खुद कैप्टन अभिनंदन का एक ब्लैक कार्ड लेके खड़े थे। जैसे इनके नेता पाकिस्तान में अपनी रैलियों में गाजे बाजे के साथ नौटंकी करते हैं, वैसे ही हाई कमीशन के अफसर भी साउंड सिस्टम लगाकर बाहर खड़े थे। इनके साथ कश्मीर पर दुष्प्रचार वाले कुछ पोस्टर्स भी थे, जो लगे तो पहले से थे, लेकिन खोला तभी गया जब भारतीय वहां प्रदर्शन करने आए। हाई कमीशन वाले अपने प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सेना अध्यक्ष के नारे लगा रहे थे।
हाई कमीशन के अधिकारियों का एक स्तर होता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये लागू नहीं होता। आतंकवाद को पनाह देने वाले अधिकारी अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो सोचिए आतंकियों के मन में कितना जहर भरा होगा। हाई कमीशन का अफसर भले ही गीदड़ भभकी दे रहा था, हकीकत यह है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत है। एबीपी को सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारत से डरे पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर समेत बड़े अफसरों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। भारत के खिलाफ आग उगलने वाली पाकिस्तानी आर्मी भारत के एक्शन से डरी हुई है। मुनीर को भारत के एक्शन का कितना डर है, इसकी जानकारी एबीपी न्यूज को सूत्रों ने दी है। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसरों ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई अफसरों ने भी अपने परिवार को प्राइवेट एयरक्राफ्ट की मदद से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधा है। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दानिश ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम के बयान पर नाराजगी जताई है। दानिश ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं तो न ये केवल अपमानजनक है, बल्कि इससे ये भी साफ दिखता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह सपोर्ट करता है। इशाक डार ने पत्रकारों से बात करते हुए आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा था। शुक्रगुजार होना जी कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। एक तरफ भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में डर का माहौल है तो दूसरी तरफ वो अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी फौज ने सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये बात 16 आने सच है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में बिना उकसावे के गोलीबारी कर संघर्ष विराम के नियमों को तोड़ा। पाकिस्तान चौकियों से भारत की ओर फायरिंग की गई। जैसे ही पाकिस्तान से एलओसी पर कायराना हरकत शुरू हुई, भारतीय सेना के शेर जैसे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले भी एलओसी के अलग अलग हिस्सों पर पाकिस्तानी सैनिक गोलीबारी कर चुके हैं। हर बार भारतीय सेना के जाबाज जवान भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। जल्द ही पाकिस्तान का संपूर्ण इलाज हिंदुस्तान करेगा, इसका भरोसा हर किसी को है।